हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। अब इस कृष्णा में आ का डंडा नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि जब हम भाव बनाते हैं, स्मरण करते हैं प्रभु का, तो इंग्लिश में जो कृष्णा लिखा होता है उसमें ए लगा हुआ था, तो वो कृष्णा पढ़ने में लगता है। बट हम हिंदी में अगर लिखते हैं तो कृष्ण, उस पर आ का डंडा नहीं होना चाहिए। आ का डंडा अगर हम लगाते हैं, अगर लाइन खींच दिया जाता है, तो उससे वो कृष्णा द्रौपदी का नाम था जिन्हें पुकारा जाता है। इसलिए जब हम भाव बनाते हैं, वैसे सुनने में लगता है, लेकिन जब हम भाव बनाते भगवान को स्मरण करते हैं तो कृष्णा है ना। तो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। कल हम श्रवण किए थे 6 श्लोक तक। आज हम 7वां, 8वां और 9वां श्लोक श्रवण करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शामिल करते रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं और ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पत्योऽनङ् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 7। अस्माकं विशिष्टाये तानारिबोधा द्विज उत्तमः नायकः मम सैन्यस्य संज्ञामर्थं तान ब्रवीमते। अर्थात, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा आपको, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो कौन कौन है वो 8वें श्लोक में बताया जा रहा है। श्लोक पढ़ लेते हैं पहले। भवान भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकीर्णः च सौमदत्तिः तथा एव च। अर्थात, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकीर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहते हैं। तात्पर्य है, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी रहे हैं। विकीर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्त या भूरिश्रवा वाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य के साथ उनका विवाह हुआ था। 9वें श्लोक में देखते हैं क्या है। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। अन्ये च बहवः श्रूराः मत अर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्धा विशारदाः। अर्थात, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं।
वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य है, जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। अब यहाँ पे श्लोक में कहा गया है अन्यों, यानी कि अन्यों का मतलब है जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य, इनका इनसे संबंध है, जो दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। पांडवों के साइड के योद्धाओं को देख करके और अपने साइड के योद्धाओं को देखने के बाद भी दुर्योधन को शक हो रहा था। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि इतने बड़े बड़े सूरवीर होने के बावजूद भी कभी दुर्योधन को शक होता था कि उसकी जीत निश्चित है, और कभी ऐसा लगता था कि इतने बड़े बड़े सूरवीर योद्धा उनके पक्ष में भी हैं, वो भी हमारे पक्ष में आ जाते तो अच्छा होता। ऐसे ही होता है अक्सर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इनके साइड भीष्म पितामह भी हैं, उधर भीम हैं, तो भीम से दुर्योधन को लगता था कि भीम के द्वारा ही उसकी मृत्यु निश्चित है, और भीम से वो ईर्ष्या भी करता था, जो कि बचपन से ही भीम से ईर्ष्या होती थी उसको, और उसे मारने की भी कोशिश किया था जहर दे करके, लेकिन वो बच गए थे। तो ये सब जो मन में आता है, महाभारत की शुरुआत जो होती है वो बाल्यकाल से ही होती है। इसीलिए बच्चों को महाभारत, रामायण, गीता का ज्ञान बचपन से ही देना चाहिए कि इस तरीके का अगर हम करेंगे तो हमारा भाईचारा समाप्त हो सकता है और युद्ध का रूप ले सकता है घर परिवार में ही। तो इसीलिए गीता के श्लोक को समझना बहुत ज़रूरी है कि गीता, श्रीमद् भागवत गीता बना क्यों है और हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिसका जितना हक है वो तो लेकर के ही रहेगा। जहाँ लालच पैदा हुई वहीं पे महाभारत प्रारंभ हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की कथा यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम 10वां श्लोक श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।